जा रहा है। एक तो हमारा धीरे धीरे जमा हो जा रहा है, पता भी नहीं लग रहा सप्ताह में 10 रुपया। बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत से लोग 10 रुपया अपने बच्चों पे 20 रुपया 30 रुपया रोज खर्च करते हैं। ठीक है, 10 रुपया अगर हम 1 रुपया भी रोज हम जोड़ेंगे, 1 रुपया कभी 2 रुपये डाल दिए, कभी 1 रुपया तो पता ही नहीं लगता। और हमारे सप्ताह में 10 रुपये जमा हो जा रहा है, पता ही नहीं लगता। धीरे धीरे हमारे अगर मान लिया 2 साल हो गए, 2 साल में कितने सप्ताह होते हैं? 104 या 105। तो 105 अगर मान के चले तो 10 रुपये के हिसाब से कितना होगा? 1050 हो गया, कितना हो गया? 105 के हिसाब से 1050 1050 हमारे लोग मोहल्ले वाले गए, भगवान ने छप्पर फाड़ दिया। तो ये प्रथाएं खत्म हो गई कि छप्पर फाड़ के किसी को नहीं मिलता है। छप्पर भी उसी का फटता है जो मेहनत करता है, अपने शक के कपड़े पर, ठीक है, अपने मन को मारता है, अपनी इच्छाओं को मारता है। समूह में जुड़ने का बहुत सिंपल आसान तरीका है। समूह में जुड़ने के लिए आप अपने गांव के समूह में बैठे जाएं, समूह से बात करें, समूह में जुड़ जाएंगे, तुरंत जुड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कोई घर आपके पास आएगा जुड़ने के, खुशामद करने के नहीं। समूह कैंसिल हो गया ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है तो कैंसिल हो गया हम उसी के पीछे चले जाएं। ट्रेन हमारी छूट गई, अब हम ट्रेन छूट गई तो क्या हम लखनऊ भी जाएंगे? अरे दूसरी आएगी, हम दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे। अब पता लगा ट्रेन छूट गई, अब हम पप्पा बैठे पहले हैं कि कैसे जाए लखनऊ, ट्रेन अब तो पैन आउट कर दिया। तो ये सोचने का विषय है कि भाई अगर मान लिया उस टाइम समूह में नहीं जुड़ पाए, समूह बना था टूट गया, इसीलिए उन समूह को खुद से जागरूक करना है। देखिए तो एक सवाल निकल के आया कि जो पैसा लेते हैं समूह, बच्चे रो रहे हैं, थोड़ा सा साइलेंट करा लो, बाहर निकल के चुप करा लो दीदी, थोड़ा सा, ठीक है। आज देखिए रूबरू होने का एक अक्सर मिला है, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ जो बातें अभी तक ऐसे नहीं पता थी आपको। तो आज एक ऐसा अवसर है कि हाँ सब लोग मौजूद हैं और मैं जो बता रहा हूँ समूह आपका, इसको थोड़ा सा दीदी जिसका बच्चा रो रहा है थोड़ा सा बाहर घुमा लाओ। मेरी अगर आवाज पहुँच रही है हमें इस उद्देश्य के लिए लेना है, इस काम के लिए लेना है। कितनी बातें पदाधिकारी और सदस्य आम सहमति के साथ पैसा इतना मांग रही है और हम इतना दे सकते हैं जो निर्णय लेना दिया था उन्होंने पदाधिकारी और सदस्यों ने मिलकर लिया। लिखा जाता है आम सहमति के आधार पर, सभी की सहमति के आधार पे इनको इतने रुपए देने का निर्णय लिया गया है, जिनके व्यक्तिगत खाते में पैसा ट्रांसफर कराया जाएगा। ठीक है, जिनके व्यक्तिगत खाते में पैसा ट्रांसफर कराया जाएगा। अब तो प्रस्ताव लिखिए, प्रस्ताव 2 दिन बाद जाते हैं और उस महिला के खाते में खाता नंबर सब लिख लेते हैं, खाता नंबर, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड सब कुछ लिख लेते हैं। क्या बताओ, कौन बताएगा? मेरी जेब में 100 रुपया है, मुझे पता है मेरी जेब में 100 रुपया है और मैं सोच रहा हूँ 100 रुपए से मैं 150 रुपये कैसे करूँ? छोटी छोटी क्लिप बना लिया करो ना ऐसे। या मैं पड़ोसी से पूछूं, पड़ोसी तो कहेगा चलो यार कैंटीन चल रहे हैं, समोसा कोल्ड ड्रिंक लेंगे यार, दारू लेंगे, चलो इसको उड़ा देते हैं, है ना? तो ये मुझे सोचना है कि 150 को 100 को मैं 150 में कैसे कन्वर्ट करूं, या मैं 100 रुपये आज खत्म कर दूं, ये मुझे सोचना है, मेरे ऊपर डिपेंड है। ऐसे ही डिपेंड आप पे है, ये मेरे समूह में पैसा है, मेरे समूह में मैं पैसा मांगूंगी, मैं अपने समूह में पैसा 10,000 लूंगी तो 10,000 में क्या करूंगी? 10,000 से मैं 15,000 कैसे करूँ? ये सोचना मेरा काम। पैसा बेचूंगी तो आप बात करोगे, आप मैं रास्ता बता सकता हूँ, बात करने तो जाओगे आप। अब ये बोलना है भैया चलो, तो आप विक्रम और बेताल वाली कहानी मत बनाइए। विक्रम मैं बन जाऊँ, बेताल आप बन, ऐसा तो था। तो मैं नहीं बोला, वो कहानी नहीं बननी है, कहानी ये बन रही है यहाँ पे कि आप नहीं कर रहे हो, डिमांड कर सकते हो मैडम से कि हम नर्सरी मनरेगा के अंतर्गत हम नर्सरी तैयार करें। एक समूह में प्रस्ताव बनाइए और प्रस्ताव में सब लोग सहमति के आधार पर निर्णय लीजिए और सब लोग साइन सिग्नेचर जैसे प्रस्ताव बनता है पैसा निकासी का वैसे ही बनाइए और बना के यहाँ पर वीडियो में रिसीव करा दीजिए। तो मनरेगा के अंतर्गत
हेलो। हाँ, अच्छा, यहाँ पे सभी समूह के पदाधिकारी आए हुए हैं कि समूह के मेंबर भी आए हुए हैं? मेंबर भी हैं। कहाँ के समूह आए हैं? आप लोगों को पता है आज ये कार्यशाला क्यों रखी गई है? कोई एक बताए। मैम, महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जो काम करते हैं। देखो, समूह ऐसे हैं या उनके सदस्य ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि कोई विशेष प्रकार का कोई लाभ आएगा हमारे समूह में और हमको मिलेगा। समझे? तो ये कार्यशाला इसलिए रखी गई है कि जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं हमसे जुड़ चुकी हैं तो उनको ये बता दिया जाए कि समूह से हम जुड़े ही क्यों हैं। समूह हमसे हम लोग इसलिए नहीं जुड़े हैं कि किसी दिन कोई योजना का लाभ आएगा तो हम मांगेंगे जाके कि हमको ये दे दो। अगर यही करना होता तो सरकार की कितने विभागों में 75 योजनाएं चल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं कई चल रही है जो महिलाओं के लिए है। एक महिला विकास विभाग ही महिला कल्याण विभाग है अलग से जो केवल महिलाओं की योजनाएं चलाता है। सामूहिक विवाह होता है, लड़कियों की शादी कराई जाती है, मतलब तमाम प्रकार की योजनाएं हैं जो चल रही हैं। क्या हम ये कहें कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन उन सबसे बहुत अलग है? ठीक है, उन सभी मतलब ये योजनाओं का लाभ लेने जैसी योजना नहीं है। ये ऐसी योजना है कि अगर आपको एक बार आप इससे जुड़े और समूह से पैसा ले तो उस पैसे का इस्तेमाल ऐसे नहीं करना है कि हमको इस समय दवाई के लिए पैसे की जरूरत है तो चलो समूह से निकाल लेते हैं, हमारी लड़की की शादी होने वाली है तो चलो समूह से पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है, हमारे घर में कोई बीमार हो गया है तो चलो समूह से पैसा निकाल। ये उस चीज के लिए है नहीं कि चलो घर में कुछ काम कराना है तो समूह से पैसा, ये उस चीज के लिए है ही नहीं। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। ये इस चीज के लिए है कि अगर समूह से हमने 5,000 रुपए भी लिए हैं तो वो 5,000 रुपए हमें कहीं लगाने हैं और 4 पैसे नए कमाने हैं उससे। ये उस चीज की योजना है। तो पहले तो अगर किसी भी महिला के मन में ये भ्रम है कि हम समूह से जुड़े तो कोई लाभ हमारे घर में आके मिले हमें, तो फिर वो गलत सोच के साथ समूह से जुड़ा है। सही सोच के साथ वो समूह से नहीं जुड़ा है। समूह आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, ना कि किसी और के ऊपर निर्भर बनाने के लिए। स्वरोजगार को प्रेरित करने के लिए है। और मैं आपको बताऊं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। आप ही के बीच में बहुत सारे ऐसे समूह, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो समूह से जुड़ने के बाद, वहां से पैसा लेने के बाद अपना कुछ काम किया, उन्होंने 4 पैसे नए कमाए और आज उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया है। उन्हीं महिलाओं के द्वारा आपको बताया जाए कि उन्होंने कैसे कैसे अपनी यात्रा शुरू की और कैसे उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया। ये इसी बात की कार्यशाला है। क्या हो गया वहाँ पे? उनकी सोच ही गलत है। क्या इसी को कहते हैं छोटी सोच। बस तुम लोग यही करो, लड़ाई झगड़ा करो, गांव में लड़ाई करो, घर में लड़ाई करो, कहीं बुलाया था वहां भी लड़ाई करो, ठीक है। कभी आगे बढ़ने के बारे में सोचना, बस लड़ाई करो, लड़ाई करो। शांति से जो नहीं बैठ सकता वो बाहर निकल जाए। खुले दिमाग से जुड़ोगे ना, खुले दिमाग से काम करोगे तब आगे बढ़ोगे। सही बात है। आप ही के बीच में कितनी महिलाएं हैं वो आई
भैया तो चीजें ही है जी। तो कुछ बताएंगे तो इन लोगों को समझ आएगा ना। शशि कौन? आपके बीच में जो शशि है, ये बताएं कि कैसे ये समूह से जुड़ी, इन्होंने क्या सीखा? हमारा समूह कैसे हम पहले थे और कैसे अब हैं, तो हम बड़ी सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं कि हमारा समूह 2017 में बना था, जो हमारी बिहार से दीदी आई थी उन्होंने बनाया था। तो हम पहले समूह से पहले हम घर से निकलना भी नहीं जानते थे कि हम कैसे निकलें, कैसे क्या, हम किसी को पहचानते नहीं थे। तो जब से हमारा समूह बना है तब से हमने महिलाओं को जानना शुरू किया, पहचाना, हमारी भी कुछ पहचान बनी। और पहले सबसे पहले मैंने समूह सखी का काम शुरू किया। तो हमारे यहाँ जो महिला आई थी हमारे बिहार से, वो दीदी लोग हमारा समूह बना के फिर हमको समूह सखी के पद पर चयनित कर गए, हमको समूह सखी के पद पर रखा। उसके बाद में मैंने अपने हाथ से, अपने आत्मविश्वास से फिर हमने समूह अपने गाँव में समूह बनाया। फिर हमारा ग्राम संगठन बना। ग्राम संगठन के बाद में फिर हमने उसका बीओ कीपर का काम किया। बीओ कीपर के बाद में फिर हमारा सेलर बना। सेलर से हमको सेलर में एमबीके की पोस्ट पर चयन किया गया। एमबीके की पोस्ट पर इसमें हमारा समर्थन हमारे भाइयों ने भी किया। हमारे ब्लॉक में सुरसा में जो हमारे जीवन भाई अमित भैया हैं, इमरान भैया हैं, गौरव भैया हैं, सबने हमारा समर्थन किया। इसके बाद में फिर हमने समूह से पैसा लिया। समूह से पैसा लेकर हमने कारखाना का रोजगार शुरू किया। हमारा कारखाना हमने लगवाया, उसका बिजनेस शुरू किया। तो इसमें हमारे भैया ने हमको बहुत समर्थन दिया। हमने समूह से भी पैसा लिया और हमारा सीसीएल से भी हमें पैसा दिलाया गया। तो हमने अपने कारखाने का काम शुरू किया। तो उसमें जो भी हमारा प्रॉफिट होता है तो उसका आधा पैसा हम अपने सीएल उसमें सीसीएल में जमा कर। हमारे घर की बहुत स्थिति खराब थी। आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि यहाँ आकर आप सबके सामने अपनी सफलता की कहानी बता रहे हैं। तो इसमें हमारा समर्थन हमारे भाई ने भी, हमारे बीएमएफ जो है ब्लॉक पे, उन्होंने भी किया और हमारा आत्मविश्वास और कुछ महिलाओं ने भी किया। सबसे मिलकर तब जाके हमारा समूह आगे बढ़ा और हमारा ग्राम संगठन भी आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो इसमें सभी दीदियों का ही समर्थन है हमारे साथ। नमस्कार, मेरा मैडम को भी नमस्कार। मेरा नाम आशा देवी है। मेरे समूह का नाम चलता जिसका महिला समूह हूँ। मेरे ग्राम पंचायत का नाम अंधेरा है। मैं पहले मैं समूह में जुड़ी नहीं थी, तो हमें कोई जानकारी नहीं थी। जब हम समूह से जुड़े तो हमारी सासू माँ है, वो हमें पंचायत ग्राम पंचायत की हमें साथ में ले जाती थी। उन्होंने हमें समूह से जोड़ा। फिर हम धीरे धीरे समूह सखी का काम किया। मिला मैं से अपने गांव से हम 4 किलोमीटर पैदल आती थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं तोड़ी। फिर हम समूह से लेकर हमने ऑटो भी खरीदा, उससे हमारी आमदनी भी होती है, हमें आज सफलता भी मिली है। मैं ग्राम परदापुर की रहने वाली हूँ। मेरे ग्राम पंचायत भी परदापुर है और जो है समूह के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। 2022 को मेरा समूह का गठन किया गया। उसमें समूह में हमारे जीवन भाई इमरान भैया ने हमको जोड़ा और काफ़ी समझाया बुझाया। मैं काफ़ी दिन बाहर भी रही है दिल्ली में, इतनी सफलता हमको नहीं मिली थी जितनी हमें यहाँ समूह में जुड़ के बहुत ज़्यादा सफलता मिली। मेरे लिए CSC संस्था में एक कैंटीन भी चलती है, उसमें 2 महिलाओं को हमने रोजगार भी दे रखा है। वो RCT से भी जुड़ी हुई है। और उसके बाद में मैंने दूसरा भी काम डाला है, वो कारखाने का काम डाला है। वो भी हमारे ग्राम संगठन से भी मैंने पैसा लिया, समूह से भी पैसा लिया और उन्होंने BMO लिया। इमरान भैया का भी काफ़ी सपोर्ट रहा और कारखाने की ओपनिंग जो होगी वो 1 मंथ में हो जाएगी पूरी। बाकी आप लोगों को काफ़ी सहयोग मिला और समूह सखी के पद पे कार्य भी करती हूँ। बाकी आप लोगों को भी आजीविका बढ़ाने के लिए भी सहयोग करती हूँ।